हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 8th हिंदी की बुक का चैप्टर 8 नए मेहमान। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। किराए के एक छोटे से मकान में अनेक असुविधाओं और गर्मी से परेशान घर के लोग रात में सोने की तैयारी कर रहे हैं। तभी अचानक दो ऐसे मेहमान आ जाते हैं जिन्हें घर का कोई व्यक्ति नहीं जानता है। मान ना मान मैं तेरा मेहमान वाली स्थिति हो जाती है। संकोचवश उनकी खातिरदारी में जुटा एक आधुनिक शहरी मध्यवर्गीय परिवार किन परेशानियों से जूझता है, हम इसका जीवांत चित्रण उदय शंकर भट्ट के नए मेहमान एकांकी में देख सकते हैं। तो ये एक प्ले टाइप का है और बहुत ही गर्मी का मौसम है और कोई पता नहीं को दो लोग कहाँ से आ जाते हैं, कहते हैं हम आपके मेहमान हैं। तो पात्र परिचय, विश्वनाथ गृहपति मतलब फादर हैं बच्चों के, पति हैं वाइफ के। नन्हेमल बाबूमल अतिथि, ये नए दो लोग आ जाते हैं। प्रमोद किरण विश्वनाथ के बच्चे हैं। आगंतुक जो आए हैं रेवती के भाई। रेवती कौन है? विश्वनाथ की वाइफ हैं। अब स्थान, भारत का कोई बड़ा शहर। गर्मी की ऋतु है, बहुत गर्मी का मौसम है। रात के 8 बजे का समय है। कमरे के पूर्व की ओर 2 दरवाजे हैं। दक्षिण का द्वार बाहर आने जाने के लिए है। पश्चिम का द्वार भीतर खुलता है। उत्तर की ओर एक मेज़ है जिस पर कुछ किताबें और अखबार रखे हैं। पास ही 2 कुर्सियां। पश्चिम द्वार के पास एक पलंग बिछा है। मेज पर रखा हुआ पुराना पंखा चल रहा है जिससे बहुत कम हवा आ रही है। कमरा बेहद गर्म है। मकान एक साधारण गृहस्थ का है। पलंग के ऊपर 4-5 साल का बच्चा सो रहा है। पंखे की हवा केवल उस बच्चे को लग रही है, फिर भी वह पसीने से तर है, इसलिए वह कभी कभी बेचैन हो जाता है, फिर बेचैन होकर उठ जाता है, फिर सो जाता है। कुर्ता धोती पहने एक व्यक्ति प्रवेश करता है। पसीने से उसके कपड़े तर हैं। कुर्ता उतार कर खूंटी पर। अब देखो यहाँ पर एक कमरे का पूरा विवरण दिया जा रहा है कि रूम कैसा है। तो बहुत ही गर्मी हो रही है। रात के 8 बज रहे हैं। पूर्व ईस्ट की तरफ 2 डोर्स हैं। साउथ की तरफ बाहर जाने का रास्ता है। वेस्ट की तरफ एक दरवाज़ा खुलता है। नॉर्थ की तरफ मेज़ है, कुछ किताबें हैं, अखबार रखे हुए हैं। तो पूरा बेसिकली यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये कमरे का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। पलंग पर बच्चा सो रहा है। पंखे की हवा सिर्फ उस पर लग रही है, फिर भी वो बच्चा गर्मी के मारे बेचारा बेहाल है। तभी एक व्यक्ति आते हैं और विश्वनाथ आते हैं और अपने कुर्ता उतार के खूंटी पर टांग देते हैं। खूंटी मतलब बेसिकली एक बाहर की निकली हुई होती है। बहुत पुराने ज़माने का है। आज तो खैर इस तरीके की कंडीशंस नहीं है, ऑफकोर्स आपको पता है सबको। ये बहुत पुराने टाइप का ज़माने का प्ले में बताया जा रहा है। टांग देता है ना वो कुर्ता, और हाथ के पंखे से बच्चे को हवा करता है। उसका नाम विश्वनाथ है। उसकी उम्र 45 वर्ष। गठा हुआ शरीर, गेहुआ रंग, मुख पर गंभीरता का चिन्ह। तो गंभीर सा मुख है और गठा हुआ शरीर है। गेहुआ मतलब हल्का ब्राउनिश सा कॉम्प्लेक्शन है। विश्वनाथ, ओह बड़ी गर्मी है। पंखा ज़ोर ज़ोर से करने लगता है। इन बंद मकानों में रहना कितना भयंकर है। मकान है कि भट्टी। तो कहते हैं कि कितनी गर्मी है। दूसरी तरफ से स्त्री का प्रवेश होता है। रेवती, आंचल से मुख का पसीना पोंछती हुई, पत्ता तक नहीं हिल रहा, जैसे सांस बंद हो जाएगी, सर फटा जा रहा है। सर दबाती हुई वाइफ बोलती है। विश्वनाथ, पानी पीते पीते पेट फूला जा रहा है और प्यास की बुझने का नाम नहीं लेती। अभी 4 गिलास पीकर आया हूँ, फिर भी होठ सूखे हैं। 1 गिलास पानी और पिला दो, ठंडा तो क्या ही होगा। वो कहते हैं कि इतना पानी पी लिया है फिर भी प्यास ही नहीं बुझ रही है। रेवती, गर्म है पानी। आंगन में घड़े में भी तो पानी ठंडा नहीं होता। हवा लगे तब तो ठंडा हो। जाने कब तक इस जेल खाने में सड़ना होगा। मतलब वो भी बुराई कर रही है कि कब तक यहाँ इतनी गर्मी में रहना होगा। विश्वनाथ, मकान मिलता ही नहीं। आज 2 साल से दिन रात करके ढूंढ रहा हूँ। हाँ, पानी तो ले आओ, ज़रा गला ही तर कर लूँ। कहता है मकान ही नहीं मिल रहा है। अच्छा 2 साल से घूम रहा हूँ, क्या करूँ। पानी ले आओ, कम से कम गला ही थोड़ा सही हो जाए। रेवती, बर्फ़ ले आते, पर बर्फ़ भी कोई कहाँ तक पिए। विश्वनाथ, बर्फ़ का पानी पीने से क्या फ़ायदा, प्यास जैसी की तैसी, बल्कि दुगनी लगती है। ओह, पंखा कर लो। बच्चे क्या ऊपर हैं। तो ये कह रहे हैं कि बर्फ़ का पानी भी क्या करें, कोई फ़ायदा तो होता नहीं है और प्यास लगती है। फिर कहते हैं लो पंखा ही कर लो, बच्चे क्या ऊपर हैं। रेवती, रहने दो, तुम ही करो। छत इतनी छोटी है कि पूरी खाटें भी तो नहीं आती। एक खाट पर 2-2, 3-3 बच्चे सोते हैं, तब भी पूरा नहीं पड़ता। तो कहते छत भी छोटी सी है, बच्चे ऊपर भी कहाँ तक सोएं। विश्वनाथ, एक पड़ोसी निर्दयी जो खाली छत पड़ी रहने पर भी बच्चों के लिए एक खाट नहीं बिछाने देंगे। कहते हैं पड़ोसी भी इतने बेकार हैं, उनकी छतें खाली पड़ी रहती है पर खाट नहीं बिछाने देते बच्चों के लिए। रेवती, वो तो हमको मुसीबत में देकर प्रसन्न होते हैं।
उस दिन मैंने कहा तो लाला की औरत बोली, क्या छत तुम्हारे लिए है? नगद 50 देते हैं तब 4 खाटों की जगह मिलती है। ना बाबा, यह नहीं हो सकेगा, मैं खाट नहीं बिछाने दूंगी, सब हवा रुक जाएगी, उन्हें और किसी को सोता देकर नींद नहीं आती। तो रेवती अपने पड़ोसन की बुराई कर रही है कि पड़ोस में जो है जगह है छत पर, फिर भी वो खाट नहीं बिछाने देती है। और फिर ऐसे बोल रही है कि क्या दूसरे को सोता देख के उनको थोड़ा नींद आ जाएगी। इस तरीके की बेसिकली बुराई कर रही है अपनी पड़ोसन की। विश्वनाथ, पर बच्चों के सोने में क्या हर्ज है, ज़रा आराम से सो सकेंगे, कहो तो मैं कहूँ। तो विश्वनाथ बोलता है कि तो बच्चों सो जाएंगे क्या है, तुम कहो तो मैं बोल के देखूँ। रेवती, क्या फ़ायदा, अगर लाला मान भी लेगा तो वो नहीं मानेगी, वैसे भी मैं उसकी छत पर बच्चों को अकेला सोना पसंद नहीं करूँगी। तो वो कहेगी विश्वनाथ, मतलब क्या ही फ़ायदा है, लाला मान जाएगा, वो उसकी औरत नहीं मानेगी, बच्चे अकेले सोएंगे छत पर, मैं ये नहीं देख सकती। विश्वनाथ, फिर जाने दो, मैं नीचे आंगन में सो जाया करूँगा, कमरे में भला क्या सोया जाएगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ यदि कोई अतिथि आ जाए तो क्या होगा। फिर वो कहता है कि कमरे में क्या सोया जाएगा, मैं आंगन में सो जाता हूँ, अगर कोई मेहमान आ जाए कभी तो पता नहीं क्या ही होगा। रेवती, ईश्वर करे इन दिनों कोई मेहमान ना आए, मैं तो वैसे ही गर्मी के मारे मर रही हूँ, पिछले 15 दिन से दर्द के मारे सर फट रहा है, मैं ही जानती हूँ कैसे रोटी बनाती हूँ। फिर कहती है कि पिछले 15 दिन से सर में भी दर्द है, मैं ही जानती हूँ मैं कैसे काम कर रही हूँ। विश्वनाथ, सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो, यही कि गर्मी तो ईश्वर बचाए, यहाँ की गर्मी से तो ईश्वर बचाए, इसलिए यहाँ गर्मियों में सभी संपन्न लोग पहाड़ों पर चले जाते हैं। तो विश्वनाथ बोलते हैं सारे जो अमीर लोग हैं पहाड़ों पर चले जाते हैं, यहाँ की गर्मी तो बहुत बुरी है। रेवती, चले जाते होंगे, गरीबों की तो मौत है। रेवती जाती है, बच्चा गर्मी से घबरा उठता है। विश्वनाथ जोर जोर से पंखा करता है। विश्वनाथ, इन सुकुमार बालकों का क्या अपराध है, इन्होंने क्या बिगाड़ा है, तमाम शरीर मारे गर्मी के उबल उठा है। तो विश्वनाथ बोल रहे हैं इन बच्चों की बेचारों की क्या मतलब कसूर है, इनका शरीर उबल रहा है गर्मी के मारे। रेवती पानी का ग्लास लेकर आती है। रेवती, बड़े का तो अब तक बुरा हाल है, अब भी कभी कभी देह गर्म हो जाती है। तो बड़े बेटे की बात कर रहे हैं कि उसकी तो तबीयत खराब है। विश्वनाथ पानी पीकर, उसने क्या कब बीमारी भोगी है, पूरे 3 महीने तो पड़ा रहा, वह तो कहो मैंने उसे शिमला भेज दिया, नहीं तो ना जाने। तो कहते हैं कि 3 महीने तक बीमार रहा, फिर मैंने शिमला भेजा तो जाकर के ठीक हुआ है। भगवान ने रक्षा की। रेवती बोलती है, देखा नहीं सामने वालों की लड़की को फिर से टाइफाइड हो गया और वह चल बसी, तुम कुछ दिनों की छुट्टी क्यों नहीं ले लेते, मुझे डर है कहीं कोई बीमार ना पड़ जाए। तो रेवती बोलती है कि सामने वालों की लड़की की तो मतलब मौत हो गई इतनी गर्मी से। फिर अपने पति को बोलती है कुछ दिनों की छुट्टी ले लो, मुझे तो डर लग रहा है कहीं कोई बीमार ना पड़ जाए। विश्वनाथ, छुट्टी कोई दे तब ना, छुट्टी लूँ भी तो खर्च चाहिए, खैर तुम जाकर ऊपर सो जाओ, मैं आंगन में खाट डालकर पड़ा रहूँगा, बच्चों को ले जाओ, यह गर्मी में भुन रहा है। तो विश्वनाथ बोलता है तुम जाकर छत पे सो जाओ, बच्चों को ले जाओ, ये गर्मी में बेचारा भुन रहा है, मैं यहाँ नीचे सो जाता हूँ। रेवती, यह नहीं हो सकता, मैं नीचे सो जाऊँगी, तुम ऊपर छत पर जाकर सो जाओ, और ऊपर भी क्या हवा है, चारों तरफ दीवारें तप रही हैं, तुम ही जाओ ऊपर। फिर वो बोलती है नहीं नहीं मैं नीचे सो जाऊँगी, तुम ऊपर जाओ, ऊपर भी कौन सी हवा ही है, और हर तरफ तो दीवारें हैं, सब गर्मी ही है हर तरफ। विश्वनाथ, यह तो तुम्हारी बुरी आदत है, किसी का कहना ना मानोगी, बस अपनी ही हाँके जाओगी, 15 दिन से सर में दर्द हो रहा है, मैं कहता हूँ खुली हवा में सो जाओगी तो तबीयत ठीक हो जाएगी। तो पति बोलते हैं कि 15 दिन से सर में दर्द हो रहा है, थोड़ी खुली हवा में सो जाओ तबीयत ठीक हो जाएगी। रेवती, तुम तो व्यर्थ ही जिद करते हो, भला यहाँ आंगन में तुम्हें नींद नहीं आएगी, बंद मकान, हवा का नाम नहीं, रात भर नींद ना आएगी, सवेरे काम पर जाना है, जाओ मेरा क्या है, पड़ी रहूँगी। फिर वाइफ बोल रही है हस्बैंड को सुबह तुम्हें काम पर भी जाना है, यहाँ बंद जगह पर नींद कहाँ से आएगी, जाओ चले जाओ ऊपर। विश्वनाथ, नहीं यह नहीं हो सकता, आज तो तुम्हें ऊपर सोना पड़ेगा, वैसे भी मुझे कुछ काम करना है। रेवती, ऐसी गर्मी में क्या काम करोगे, तुम्हें भी ना जाने क्या धुन सवार हो जाती है, जाओ सो जाओ, मैं आंगन में खाट पर इसे लेकर जैसे तैसे रात काट लूँगी, जाओ। बोलती है कि मैं बच्चे को लेकर के जैसे तैसे रात काट लूँगी, तुम ऊपर जाके सो जाओ। विश्वनाथ, अच्छा तुम जाओ, अच्छा तुम जानो, मैं तो तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा था, मैं ही ऊपर जाता हूँ। तो फिर वो कहता है कि चलो ठीक है मैं ही जाता हूँ ऊपर। बाहर का दरवाज़ा खटखटाता है कोई। रेवती, कौन होगा, ना जाने देखता हूँ। रेवती, हे भगवान कोई मुसीबत ना आ जाए। बच्चे को पंखा करती है, बच्चा गर्मी के मारे उठ बैठता है, पानी मांगता है, वह बच्चे को पानी पिलाती है, पंखा करती है। उस समय 2 व्यक्तियों के साथ विश्वनाथ प्रवेश करता है। रेवती बच्चे को लेकर आंगन में चली जाती है। आगंतुक एक साधारण बिस्तर तथा एक संदूक लेकर कमरे में प्रवेश करते हैं। विश्वनाथ भी पीछे पीछे आता है। कमीज़ों के ऊपर काली बंडी, सिर पर सफ़ेद पगड़ियाँ, बड़े की
अवस्था 35 और छोटे की 24 है। बड़े की, अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि 2 लोग और, जैसे दरवाज़ा खटकाना तो 2 लोग और आ गए, तो विश्वनाथ के साथ 2 लोग आ गए। एक जो है आगंतुक यानी कि जो अतिथि हैं, कोई बाहर से आ जाता है। एक के पास एक बिस्तर होता है, संदूक होती है और लगभग 35 साल का है, सर पे पगड़ी है सफ़ेद रंग की। और दूसरा जो है लगभग 24 साल का है और उसके बड़े ही मूछे मुँह के, बड़ी बड़ी मूछें जो हैं उसके मुँह पर हैं। 24 साल का जो है माथे पर सलवट है। छोटी की अधकटी मूछें हैं, लंबा मुख, दोनों मैली धोती पहने हैं। बड़े का नाम नन्हेमल है, छोटे का नाम बाबूमल। तो नन्हेमल है और बाबूमल। इस हबड़ तबड़ में दोनों बच्चे ऊपर से उतर कर आते हैं और दरवाजे के पास खड़े होकर आतंकों को देखते हैं। तो दोनों बच्चे हबड़ तबड़ हो जाते हैं काफ़ी, तो दोनों बच्चे ऊपर से आते हैं और जो मेहमान आए हैं उनको देखने लगते हैं। विश्वनाथ बड़े लड़के से, प्रमोद ज़रा कुर्सी इधर खिसका दो। दूसरे अतिथि से, आप इधर खाट पर आ जाइए, ज़रा पंखा तेज़ कर देना किरण। तो फिर विश्वनाथ बोलते हैं कि भाई किरण पंखा तेज़ कर दो, और दोनों को बोलते हैं आप कुर्सी पर और आप खाट पर बैठ जाइए। किरण पंखा तेज़ करती है मगर पंखा वैसे ही चलता है फिर भी। नन्हेमल पगड़ी के पल्ले से मुंह का पसीना पोंछकर उसी से हवा करता हुआ, बड़ी गर्मी है, क्या कहें पंडित जी, पैदल चले आ रहे हैं, कपड़े तो ऐसे हो गए कि निचोड़ लो। तो इस तरीके से 2 लोग आ जाते हैं। विश्वनाथ जी आप लोग। बाबूमल चाचा मेरे कपड़े निचोड़ दो, एक लोटे से कम पसीना नहीं निकलेगा, धोती ऐसी चरा रही है जैसे पुरानी हो, पिछले दिनों नगद 9 रुपये खर्च करके खरीदी थी। तो बाबूमल बोलते हैं कि इतनी गर्मी है और निचोड़ तो ऐसी धोती हो रही है, इतनी गंदी हो गई है, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। नन्हेमल मोतीराम की दुकान से ली होगी, बड़ा ठग है, मैंने भी कुर्तों के लिए 6 गज मलमल मोल ली थी, 1.25 रुपये गज दी, जबकि नत्था। तो बेसिकली यहाँ पर ना ये अपने अब कपड़ों की बातें करने लगे हैं दोनों आपस में ही कि मैंने इतने के कपड़े लिए थे और वो तो बड़ा लुटेरा दुकानदार है, इस तरीके की ये लोग बातें कर रहे हैं। बाबूलाल मुझे कोई पिलाकर देखे, 10 से कम नहीं पीऊँगा, बच्चों की ओर देखकर, क्या नाम है तुम्हारा भाई। तो बच्चे से पूछने लगते हैं तुम्हारा नाम क्या है। प्रमोद बताता है प्रमोद, किरण बताती है किरण। बाबूलाल ठंडा ठंडा पानी पिलाओ दोस्त, प्राण सूखे जा रहे हैं। तो बाबूलाल बोलता है दोस्त पानी पिलाओ ठंडा, प्राण सूखे जा रहे हैं। विश्वनाथ देखो प्रमोद कहीं से बर्फ़ मिले तो ले आओ, आप लोग। तो विश्वनाथ बोलते हैं प्रमोद ज़रा बर्फ़ ले मिले कहीं से तो ले आओ। फिर आप लोग फिर से पूछते हैं नन्हेमल आपका लोटा कहाँ है, थैले में है ना। वो आपस में ही बातें करे जा रहे हैं। बाबूलाल बोलता है बिस्तर में होगा चाचा, निकालूं क्या, और तो और बिस्तर भी पसीने से भीग गया है चाचा, मैं तो पहले नहाऊंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। हाँ नहीं तो मुझे नहीं मालूम था यहाँ इतनी गर्मी है। तो वो चाचा भतीजा आपस में बातें करे जा रहे हैं, इतनी गर्मी है यहाँ, मुझे नहीं मालूम था, मैं तो पहले नहाऊंगा। नन्हेमल देखते जाओ। हाँ साहब। विश्वनाथ क्षमा कीजिए आप कहाँ से पधारे हैं। नन्हेमल अरे आप नहीं जानते, वह लाला संपत राम हैं ना, गोटे वाले, वह मेरे चचेरे भाई हैं। क्या बताए साहब, उन बेचारों का कारोबार सब चौपट हो गया है, हम लोगों को देखते देखते वह लाखों के आदमी खाक में मिल गए। बाबा यह लो मेरी बंडी संदूक में रखो। अब वो बताते हैं कि कौन है। नन्हेमल बोलते हैं कि लाला संपत राम गोटे वाले, वो मेरे चचेरे भाई हैं। अब विश्वनाथ बोलते हैं कौन संपत राम। बाबूलाल अरे वही गोटे वाले, लाओ ना चाचा संदूक खोलकर बंडी रखते हुए, माल मसाला तो अंटी में है ना। अब वो बोलते हैं कि सब कुछ अंटी में है ना, मतलब बेसिकली तिजोरी में है ना, अंटी संदूक देखो यहाँ पे इन्होंने ले रखा है ना, कहते हैं कि सब कुछ संदूक में है ना। अब विश्वनाथ को समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन है। नन्हेमल बोलते हैं आपस में ही बात कर जा रहे हैं एक्चुअली ये दोनों, नहीं जेब में है, बंडी में जेब है, अब डर की क्या बात है, घर ही तो है। विश्वनाथ मैं संपत राम को नहीं जानता। नन्हेमल संपत राम को नहीं जानते, क्यों, वह तो आपसे मिले हैं आप तो वह। बाबूलाल हाँ उन्होंने कई बार मुझसे कहा है, वह आपकी तो बहुत तारीफ़ करते हैं। पंडित जी क्या मकान इतना ही बड़ा है, पूछते हैं कि पंडित जी क्या मकान इतना ही बड़ा है, वो तो आपकी बड़ी तारीफ़ करते थे। नन्हेमल नहीं देख रहे, इसके पीछे एक कमरा दिखाई देता है पंडित जी, इसके पीछे आंगन होगा और ऊपर छत होगी, शहर में तो ऐसे ही मकान होते हैं। तो वो कहते हैं कि इसके पीछे आंगन होगा, ऊपर छत होगी, शहर में ऐसे ही मकान होता है। किरण विश्वनाथ से माँ पूछती है खाना। नन्हेमल क्यों बाबूलाल, पंडित जी कष्ट तो होगा, पर तुम जानो खाना तो। अब हे भगवान, फिर से ये लोग आपस में बातें करने लगे। बाबूलाल बस एक साग और पूरी की, खाना क्या है, साग पूरी है। नन्हेमल वैसे तो मैं पराठे भी खा लेता हूँ, मैं तो पराठे भी खा लेता हूँ। हे भगवान। बाबूलाल अरे
खाने की भला चलाई, पेट ही तो भरना है, शहर में आए हैं तो किसी को तकलीफ़ थोड़े ही देंगे। देखिए पंडित जी, जिसमें आपको आराम हो हम तो रोटी भी खा लेंगे, कल फिर देखी जाएगी। तो बोलने लगे पंडित जी हम तो रोटी भी खा लेंगे, कल की कल देखी जाएगी। नन्हेमल, भूख कब तक नहीं लगेगी, सारा दिन तो गया। बाबूलाल, नहाने का प्रबंध तो होगा पंडित जी। अब वो इनसे मतलब खाना ले आओ, नहाने का प्रबंध बता दो कहाँ होगा। प्रमोद बर्फ़ लेकर पानी में डालता है। नन्हेमल, हाँ भैया ला दो ज़रा, मैं तो 1.5 लोटा पानी पीऊँगा, कि मैं तो बहुत सारा पानी पीऊँगा, ऐसा बोलता है वो। नन्हेमल, बाबूलाल बोलते हैं उतना ही मैं, गड़गड़ करके पानी पीते हैं। किरण जो बच्ची है, विश्वनाथ से, फिर खाना कब खाएंगे। विश्वनाथ, ठहर जा ज़रा, रुक जा। नन्हेमल पानी पीकर, अब जान में जान आई, सचमुच गर्मी में पानी ही तो जान है। बाबूलाल, पानी भी खूब ठंडा है, वाह भैया खुश रहो। नन्हेमल, कितने सीधे लड़के हैं बाबूलाल, शहर के हैं ना। विश्वनाथ, क्षमा कीजिए मैंने आपको, अब विश्वनाथ बार बार पूछ रहे हैं क्षमा कीजिए मैंने आपको पहचाना नहीं, आप लोग कौन हैं दोनों। अरे पंडित जी आप कैसी बातें करते हैं, हम तो आपके पास के हैं। विश्वनाथ, आप कहाँ से आए हैं। नन्हेमल, बिजनौर से। विश्वनाथ आश्चर्य, बिजनौर, बिजनौर में तो बिजनौर मैं गया हूँ, किंतु बिजनौर मैं गया हूँ बट पता नहीं। नन्हेमल, मैं ज़रा नहाना चाहता हूँ। बाबूलाल, मैं भी स्नान करूँगा। आप दोनों कह रहे हैं बाबूलाल और नन्हेमल कि हम नहाना चाहते हैं। विश्वनाथ, पानी तो नल में शायद ही होगा, फिर भी देख लो। प्रमोद, इन्हें नीचे नल पर ले जाओ। बाबूलाल, तब तक खाना भी तैयार हो जाएगा। अब आपस में दोनों ही बोल रहे हैं कि खाना भी खिला दो हमें, पानी, मतलब पता भी नहीं है कि हैं कौन। दोनों बाहर निकल जाते हैं और रेवती आती है। रेवती, ये लोग कौन हैं, जान पहचान के तो मालूम नहीं पड़ते। विश्वनाथ, ना जाने कौन है। तो रेवती बोलती है पूछ लो ना। विश्वनाथ, क्या पूछ लूँ, 2-3 बार पूछा, ठीक ठीक उत्तर ही नहीं देते। रेवती, मेरा तो सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। इधर पिछली शिकायत फिर बढ़ती जा रही है। पहले सोते सोते हाथ पैर सुन्न हो जाते थे, अब बैठे बैठे हो जाते हैं। तो ये बोलती है कि अब मेरे हाथ पैर सुन्न हो जा रहे हैं, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। विश्वनाथ, क्या बताऊं, जीवन में तुम्हें कोई सुख ना दे सका, नौकर भी नहीं टिकता है। तो विश्वनाथ बोलता है कोई सुख नहीं दे पाया तुम्हें, नौकर भी कोई टिकता नहीं है। रेवती, पानी जो 3 मंजिल पर चढ़ाना पड़ता है इसीलिए भाग जाता है, और गर्मी क्या कम है, किसी को क्या ज़रूरत पड़ी है जो गर्मी में भुने। यह तो हमारा ही भाग्य है कि चने की तरह भाड़ में बुनते जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि 3 मंजिल तक पानी चढ़ाना पड़ता है इसलिए नौकर भाग जाता है, किसी को क्या ज़रूरत है इतनी गर्मी में रहने की, हमारा भाग्य खराब है, इस तरीके की बातें कर रही है ये। विश्वनाथ, क्या किया जाए अब। रेवती, फिर क्या खाना बनाना ही होगा, पर ये हैं कौन, मैं खाना बनाऊं बट ये लोग हैं कौन, बार बार वो यही पूछ रहे कि ये लोग हैं कौन। विश्वनाथ, खाना तो बनाना ही पड़ेगा, कोई भी हो, अब आए हैं तो खाना ज़रूर खाएंगे, थोड़ा सा बना लो। विश्वनाथ बोलता है। रेवती तुनक्कर चिढ़कर बोलती है, खाना तो खिलाना ही होगा, तुम भी खूब हो, भला इस तरह कैसे काम चलेगा, दर्द के मारे सर फटा जा रहा है, फिर खाना बनाना इनके लिए, और इस समय आखिर ये आए कहाँ से हैं। तो रेवती बोलती है कि इनके लिए खाना बनाऊं, पर ये हैं कौन। विश्वनाथ कहते हैं बिजनौर से आए हैं। रेवती आश्चर्य से, बिजनौर, क्या बिजनौर में तुम्हारी जान पहचान है, अपनी रिश्तेदारी का तो कोई आदमी वहाँ रहता नहीं। तो रेवती बोलती है बिजनौर में तो कोई नहीं रहता अपनी रिश्तेदारी का। विश्वनाथ, वह बहुत दिन हुए एक बार काम से बिजनौर गया था, पर तब से अब तक तो 20 साल हो गए हैं। तो कह रहे 20 साल पहले गया था मैं तो बिजनौर काम से। रेवती, सोच लो शायद वहाँ कोई साहित्यिक मित्र हो, उसी ने इन्हें भेजा हो। तो क्या पता कोई पुराना मित्र हो जिसी ने भेजा उन लोगों को। विश्वनाथ, ध्यान तो नहीं आता, फिर भी कदाचित कोई मुझे जानता हो, उसी ने भेजा हो। किसी संपत नाम का नाम बता रहे थे, मैं नहीं जानता। तो बोलती कि संपत नाम का नाम बता रहे थे, मैं नहीं जानता कौन है। बड़ी मुश्किल है, मैं खाना नहीं बनाऊँगी। पहली आत्मा फिर परमात्मा, जब शरीर ही ठीक नहीं तो फिर और क्या करूं। तो रेवती बोलती है मैं खाना नहीं बनाऊंगी, पहले सबसे पहले हम खुद होते हैं फिर परमात्मा होता है, जब मेरा शरीर ही ठीक नहीं है मैं खाना कैसे बनाऊं। विश्वनाथ, क्या कहोगे कि रात भर भूखा मारा, बाज़ार से कुछ मंगा दो ना। तो बाज़ार से मंगा दो कुछ। रेवती, बाज़ार से क्या मुफ्त में आएगा, 3-4 रुपये से कम में क्या इनका पेट भरेगा, पहले तुम पूछ लो, मैं बाद में खाना बनाऊंगी। तो रेवती बोलती है पहले पूछो कौन है फिर खाना बनाऊंगी। बाबूलाल का प्रवेश, रेवती का दूसरी ओर से जाना। रेवती चली जाती है, बाबूलाल आ जाता है बाहर से। तबीयत अब शांत हुई, फिर से पसीने से नहा गया हूँ, ना जाने पंडित जी आप यहाँ कैसे रहते हैं। पंखा करते हुए बाबूलाल बोलते हैं आप यहाँ कैसे रहते हैं भगवान जाने। विश्वनाथ, 8-9 लाख आदमी शहर में रहते हैं और उनमें से 6-7 लाख आदमी इस तरह के मकानों में रहते हैं,
ऊपर छत पर शोर मचता है, क्या बात है, कैसा झगड़ा। प्रमोद आकर, उन्होंने दूसरी छत पर हाथ धो लिए, पानी फैल गया, इसलिए वह पड़ोस की स्त्री चिल्ला रही है। मैंने कहा सवेरे साफ कर देंगे, इन्हें मालूम नहीं था। तो कह रहे पड़ोस की स्त्री चिल्ला रही है, पड़ोस की छत पे इन्होंने हाथ धो लिया, पानी फैल गया है, तो मैंने बोला कि मैं सुबह साफ़ कर दूंगा। विश्वनाथ, तुमने क्यों नहीं बताया कि हाथ दूसरी जगह धो, तो तुमने क्यों नहीं बताया। विश्वनाथ बोलते हैं कि इनको हाथ दूसरी जगह धोना है। प्रमोद, मैं पानी पीने चला गया था, वहाँ उषा रोने लगी, उसे चुप कराया, पानी पिलाया, पंखा चलता रहा। फिर कह रहे उधर उषा रोने लगी थी, उसको चुप कराया, पंखा चलने लगा, इसलिए मैं चला गया था। इन्होंने दूसरी तरफ हाथ धो लिया। विश्वनाथ, चलो कोई बात नहीं, उनसे कह दो कि सवेरे साफ़ करा देंगे। नेपथ्या, अरे बाबू मेरी धोती देना, मैं भी नहा लूँ अब। बाबूलाल, लाया चाचा। और पड़ोसी का तेजी से प्रवेश। तो पड़ोसी आ जाता। पड़ोसी, देखिए साहब, मेहमान आपके होंगे, मेरे नहीं। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी छत पर इस तरह गंदा पानी फैलाया जाए। अब पड़ोसी आ गया कि मेरी छत पर गंदा पानी फैला दिया। विश्वनाथ, वाकई गलती हो गई, कल सवेरे साफ़ कर दूंगा। पड़ोसी, आपसे रोज़ ही गलती होती है। विश्वनाथ, अनजान आदमी से गलती हो ही जाती है, उसे क्षमा कर देना चाहिए, कल ऐसा नहीं होगा। पड़ोसी, होगा क्यों नहीं, रोज़ होगा, रोज़ होता है। अभी उस दिन आपके एक और मेहमान ने पानी फैला दिया था, फिर वह हमारी खाट बिछाकर लेट गया था। फिर कह रहे एक और पड़ोसी आया था, वो हमारी खाट बिछाकर लेट गया, गंदा पानी फैला दिया। विश्वनाथ, मैंने समझा तो दिया था, फिर तो वह आदमी खाट पर नहीं लेटा था। पड़ोसी, तो आपके यहाँ इतने मेहमान आते ही क्यों हैं, यहाँ मेहमान बुलाने हो तो बड़ा मकान ले लो। पड़ोसी बोलता है इतने मेहमान क्यों आते हैं, इतने मेहमान बुलाने हैं तो बड़ा घर ले लो। विश्वनाथ, यह भी आपने खूब कहा कि इतने मेहमान क्यों आते हैं। अरे भाई, मेहमानों को क्या मैं बुलाता हूँ, खैर आज क्षमा करें, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। वो बोलते हैं मेहमानों को मैं नहीं बुलाता, खैर फिलहाल माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। पड़ोसी, कहाँ तक कोई क्षमा करे, क्षमा क्षमा, बस एक ही बात याद रहती है, क्षमा। पड़ोसी चला जाता है, दोनों अतिथि आते हैं। दोनों, क्या बात है। विश्वनाथ, कुछ नहीं, आप धोतियाँ छज्जे पर सुखा दें। नन्हेमल, सचमुच हमारी वजह से आपको बड़ा कष्ट हुआ, भैया जरा सा पानी और पिला दो, उफ़ बड़ी गर्मी है। हाँ साहब, खाने में क्या देरदार, बात यह है कि नींद बड़े ज़ोर से आ रही है। नन्हेमल बोल रहे हैं कि खाने में क्या कोई देर है क्या, बात यह है कि नींद बहुत आ रही है। विश्वनाथ, देखिए मैं आपसे एक दो बात पूछना चाहता हूँ। विश्वनाथ बोलता है मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। नन्हेमल, हाँ हाँ पूछिए, मालूम होता है आपने हमें पहचाना नहीं। नन्हेमल बोलते हैं ऐसा लगता है आपने हमें नहीं पहचाना। विश्वनाथ, जी हाँ, बात यह है कि मैं बिजनौर गया तो अवश्य हूँ, पर बहुत दिन हो गए। नन्हेमल, तो क्या हर्ज है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, हम तो आपको जानते हैं, कई बार आपको देखा भी है। नन्हेमल बोलते हैं हम आपको जानते हैं, बहुत बार देखा है। बाबूलाल, लाला भानामल की लड़की की शादी में आप नजीबाबाद गए थे। बाबूलाल बोलता है तो नन्हेमल, अरे दूर क्यों जाते हैं, अभी पिछले साल आप मुरादाबाद गए थे। विश्वनाथ, हाँ पिछले साल मैं लखनऊ जाते हुए 2 दिन के लिए जगदीश प्रसाद के पास मुरादाबाद ठहरा था। तो विश्वनाथ बोलते हैं कि हाँ मैं 2 दिन के लिए रुका था। हाँ, सेठ जगदीश प्रकाश के यहाँ हमने आपको देखा था। बाबूलाल, उनकी आटे की मिल है, क्या कहने हैं, उनके बड़े आदमी हैं, हम उन्हीं के रिश्तेदार हैं। विश्वनाथ, पर उनका तो प्रेस है। नन्हेमल, प्रेस भी होगा, उनकी एक बड़ी मिल भी है, एक और गन्ने की मिल बिजनौर में खुल रही है। नन्हेमल बोलते हैं। बाबूलाल, अगले महीने तक खुल जाएगी। हाँ भैया पानी ले आए, लो चाचा पहले तुम पी लो। अब वो आपस में बातें कर रहे हैं कि मतलब बेसिकली कि ये वो होंगे यही अंदाज़ा चल रहा है। विश्वनाथ, तो आप कोई चिट्ठी विट्ठी लाए हैं। दोनों सक पकाकर, चिट्ठी तो नहीं लाए हम। विश्वनाथ जब पूछते हैं, नन्हेमल, संपत राम ने कहा कि स्टेशन से उतरकर सीधे रेलवे रोड चले जाना, वहाँ कृष्णा गली में रहते हैं। तो उन्होंने बोला था कि संपत राम ने कहा है कि रेलवे स्टेशन से उतर करके चले जाना कृष्णा गली में, वहाँ पर रहते हैं। विश्वनाथ, पर कृष्णा गली तो यहाँ 6 हैं, कौन सी गली में बताया था। नन्हेमल, 6 हैं, बहुत बड़ा शहर है साहब, हम तो यह मालूम नहीं, शायद बताया हो, याद नहीं रहा। तो नन्हेमल बोलते हैं शायद बताया याद नहीं रहा। विश्वनाथ चीख कर, जिसके यहाँ आपको जाना है उसका नाम भी तो बताया होगा। तो बाबूलाल, क्या नाम था चाचा। नन्हेमल, नाम तो याद नहीं आता, ज़रा ठहरिए सोच लूँ। बाबूलाल, अरे चाचा कविराज या कवि बताया था कि उस समय नहीं था, सामान लेने घर गया था, तुम्ही ने रेल में बताया था। तो फिर अब आपस में पूछ रहे हैं कि किसके यहाँ जाना था, नाम क्या था, इनको नाम भी नहीं पता इन लोगों को, किसी के भी घर घुस गए हैं। और मतलब पहले ज़माने में लोग घुसा भी लेते थे, आजकल कौन घुसाएगा, है ना।
नन्हेमल, हाँ साहब, कविराज बताया था। आप तो बेकार शक में पड़े हैं, हम कोई चोर थोड़े ही हैं। बाबूलाल, चोर छिपे थोड़े ही रहते हैं पंडित जी, क्या बताएं, हमारे घर चलकर देख लो तो पता लगेगा कि हम भी। तो अब बोल रहे हैं कि पंडित जी हमारे घर चल के देख लो, हम कोई चोर थोड़ी हैं। विश्वनाथ, लेकिन मैं कविराज तो नहीं हूँ। दोनों चिल्लाकर, तो कवि ही बताया होगा साहब। नन्हेमल, हमें याद नहीं आ रहा, हमें तो जो पता दिया था उसी के सहारे आ गए। नीचे आवाज़ लगाई और आप मिल गए, ऊपर चढ़ाए। पहले हमने सोचा होटल या धर्मशाला में ठहर जाएं, फिर सोचा घर के ही तो हैं, चलो घर ही चले। तो नन्हेमल बोलने लगे, हमने आवाज़ लगाई, आप आ गए, तो पहले हमने सोचा धर्मशाला में ठहर जाए, फिर हमने कहा जब घर है तो घर में ही रह लेते हैं। विश्वनाथ, जिनके यहाँ आपको जाना था वह काम क्या करते हैं? नन्हेमल, काम? क्या काम बताया था बाबू? अब आपस में बात कर रहे हैं कि बाबूलाल क्या काम बताया था। मेरे सामने तो कोई बात ही नहीं हुई, मैं तो सामान लेने चला गया था। आप तो पंडित जी शायद वैद्य हैं। तो अब बाबूलाल बोलते हैं, मेरे सामने कोई बात नहीं हुई थी, मैं तो सामान लेने चला गया था। बार बार ये बोल रहे हैं कि मैं तो सामान लेने चला गया था, और कहते हैं शायद वैद्य है। नन्हेमल, हाँ याद आया, बताया था वैद्य है। विश्वनाथ, पर मैं तो वैद्य नहीं हूँ। प्रमोद, पिछली गली में एक कविराज वैद्य रहते हैं। प्रमोद बोलता है कि पिछली गली में एक कविराज वैद्य रहते हैं। विश्वनाथ, हाँ हाँ ठीक, कहीं आप कविराज रामलाल वैद्य के यहाँ तो नहीं आए हैं? दोनों उछल कर, अरे हाँ वही तो कविराज रामलाल। तो कहते हैं हाँ कविराज रामलाल। विश्वनाथ, शायद वह उधर के ही हैं। अब विश्वनाथ बोलते हैं कि हाँ वो उधर के ही हैं। नन्हेमल, ठीक है साहब ठीक है, वही है। मैं भी सोच रहा था कि आप न संपत राम को जानते हैं न जगदीश प्रसाद को, कहाँ है उन कविराज का घर? अब वो बोलते हैं कि हाँ आप तो किसी को जानते नहीं थे, आप बता दीजिए कि उन कविराज का घर कहाँ है। विश्वनाथ, जाओ उनका मकान बता दो, मैं भीतर हुआ हूँ। दोनों, चलो जल्दी चलो भैया। अच्छा साहब, राम राम। विश्वनाथ भीतर से, राम राम। रेवती, अब जान में जान आई, हाय सिर फटा जा रहा है। नीचे से आवाज़ आती है। नेपथय में, भले आदमी ना जाने कहाँ मकान लिया है, ढूंढते ढूंढते आधी रात हो गई। तो फिर ऐसे आपस में बोल रहे होते हैं। रेवती, फिर अरे अरे भैया है, आओ आओ आओ, तुमने तो खबर भी ना दी। आगंतुक बोलता है, रेवती, दोनों मिलते हैं विश्वनाथ से, पिछले 4 घंटे से बराबर मकान खोज रहा हूँ, क्या मेरा तार नहीं मिला? तो एक और आगंतुक है, वो बोलते हैं कि क्या मेरा तार नहीं मिला तुम्हें? विश्वनाथ, नहीं तो कब दिया था तार? तार कब दिया था? आगंतुक, कल ही तो झांसी से दिया था, सोचा था कि ठीक समय पर मिल जाएगा, ओह बड़ी परेशानी हुई, अब देखो। रेवती, भैया अब भी आ गए हैं इनके। तो रेवती खुश हो जाती है, कहती तार दिया था, आ गए, ठीक है। अब देखो रेवती, लो कपड़े उतार डालो, पंखा करती हूँ। अरे प्रमोद, जा जल्दी से बर्फ़ तो ले आ, मामा जी को ठंडा पानी पिला। अरे देख नुक्कड़ पर हलवाई की दुकान खुली हो तो रेवती के भाई आ गए हैं एक्चुअली। तो रेवती खूब मतलब जो है सत्कार कर रही है। अब आगंतुक जो आई हैं, भाई बहुत बड़ा शहर है, वह तो कहो, मैं भी ढूंढ कर ही रहा, नहीं तो ना जाने कहाँ होटल या धर्मशाला में रहना पड़ता। बड़ी गर्मी है, मैं ज़रा बाथरूम जाना चाहता हूँ। फिर जो आए हैं आगंतुक वो बोलते हैं, अरे बहुत गर्मी है, इतना बड़ा शहर है, बड़ी मुश्किल से घर मिला है, मैं बाथरूम जाना चाहता हूँ। विश्वनाथ, हाँ हाँ अवश्य, सामने चले जाओ। आगंतुक, एक बार तो जी मैं आया कि सामने होटल में ठहर जाऊँ, शायद रात को आप लोगों को कोई कष्ट हो। तो फिर वो बोलते हैं कि एक बार तो मन में आया कि मैं होटल में ठहर जाऊं, आप लोगों को कष्ट ना। तो रेवती, ऐसे क्यों सोचते हो, कष्ट काहे का, यह तो हम लोगों का कर्तव्य है। अच्छा तुम तैयार हो, मैं खाना बनाती हूँ। तो रेवती बोलती है, भैया तुम तैयार हो जाओ, मैं खाना बना देती हूँ। आगंतुक, भाई देखो इस समय खाना वाना रहने दो, मैं पानी पीकर सो जाऊंगा, वैसे मुझे भूख भी नहीं है। रेवती जाती है, लौट कर आती है, कैसी बातें करती हो भैया, मैं अभी खाना बनाती हूँ। आगंतुक, इतनी गर्मी में रहने दो। विश्वनाथ, तुम नहाने तो जाओ। आगंतुक जाता है रेवती से, कहो अब। रेवती, अब क्या मैं खाना बनाऊंगी, भैया भूखे नहीं सो सकते। तो बेसिकली यहाँ पर पहले कोई और लोग थे तो नहीं चाह रही थी, है ना, वो वाइफ बनाना, बट अब खुद का भाई आया है, भाई घर आया है, तो भाई खाना तो बना के ही खिलाएंगी ना। तो यही बेसिकली स्टोरी है। हाँ, तो यहाँ पर स्टोरी हो जाती है कंप्लीट। तो दो एक बार गलत मेहमान आ जाते हैं, कहीं और जाना होता है,
तब जो रेवती मतलब कहती है कि मेरा सर हो रहा है, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जब जानती ही नहीं है तो क्यों करेगी, बट जब भाई आता है तो भाई के लिए तो करती है वो। यही स्टोरी बेसिकली हमें समझाई जा रही है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।